गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं खड़े हुए, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको मुसलमान से वापस वो हिंदू में आना चाहते थे, इस कार्य में लगे थे। उस कार्य का उस जमाने नाम लिया जाता है शुद्धिकरण। इसलिए अब्दुल रशीद ने जब हत्या कर दी उनकी, तो देश के महान, जिन्हें किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। ये नकली गांधियों ने सत्ता पे बैठने के लिए उनको दिया ताकि इस देश के लोग हमें भी गांधी जैसा ही परोपकारी माने, हमें ही गांधी जैसा ईमानदार माने। लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। अगर गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने करी थी तो उस पे तो मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखना, उसने बता दिया कि मैंने हत्या क्यों की थी। ना वो भागा, ना कहीं डरा, और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 21 लाख लोग किसके कहने के बाद मारे गए? जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर राष्ट्र बटा, अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये झूठ किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला? तो 21 लाख लोगों की हत्याओं का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? कम से कम मुकदमा न चले तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। तो जो मुसलमान आपको सुबह शाम कहते हैं, और बहुत सारे लिबरल और हिंदू और बहुत सारी पार्टियां आपको समझाती हैं कि हमने तो ये लड़ाई मिलकर लड़ी थी, तो हमने ये लड़ाई मिलकर लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए और भारत तोड़ने के लिए नहीं लड़ी थी भाई। तो आपने तो आजादी से पहले ही पाकिस्तान बना दिया था। 1940 में रेजोल्यूशन पास कर दिया था लाहौर में 23 मार्च को। तो आपने तो अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो आप लड़ाई भारत की आजादी की लड़ रहे थे या पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे? और ये जो 1946 का चुनाव हुआ है, इसकी मैंने आपको राजवार सिलसिला बता दिया कि आज बताइए, कोई बताए कि सिंध में मुस्लिम लीग को किसी ने वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने वोट दिया। और ये जो पंजाब, जहां के सबसे ज्यादा लोग मारे गए, इसी पंजाब के आधे हिस्से पे कब्जा करके मुस्लिम लीग कहती है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है। और ये तो इतने जलील और बेगैरत, बेहया और नामुराद लोग हैं कि उस भीड़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिस भोले वाले हिंदू को पता भी नहीं था कि देश बट रहा है, उनके बिहाफ पे कौन उनका सौदा कर रहा है, वो अपने राज में ही रह गए। उन्हें पता भी नहीं था कि देश बट गया है। वो जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बॉर्डर में सिर्फ पंजाब बटा और उधर बंगाल बटा, इसके अलावा खूनरेजी वहां कहीं नहीं हुई। और आज 23% वो माइनॉरिटी, जिसमें सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, जो रोजगार के लिए सिंध में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, आज इस मुस्लिम लीग के मानने वालों ने मार मार के हत्याएं करके वो 23% जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी उसे 1.5% पे ला दिया। और यहां का मक्कार मुसलमान क्या कहता है कि मुस्लिम लीग यहां जिंदा रही, और उसी मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस पार्टी ने केरला में सरकार बनाई। मैं कल परसों आपको ये रेफरेंस में कुछ डिबेट देख रहा था। एक साहब जो यूएनओ में काम करके आए हैं, बहुत शातिर किस्म का मक्कार आदमी है ये। इसको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा समझदार होते हैं और इस देश में कोई जानता नहीं है। जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो वो मक्कार क्या कहता है, देखिए ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिन्होंने भारत का बंटवारा किया था। ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसे अब मुस्लिम लीग नहीं कहते, क्योंकि उस मक्कार ने ये नहीं बताया कि जब ये देश बटा तो 1947 के बाद मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था। तो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने जब मुल्क बट गया तो उन्होंने कहा अब अपनी पहचान बदल लो, क्योंकि अब पहचान बदल के हम हिंदू के बीच में घुस जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग के नाम से घुसेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा आरोप लगेगा, हमें ज्यादा जवाब देना मुश्किल होगा। तो वो मक्कार मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रख दिया। तो एक जो यूएनओ से आए हैं, जो अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में मुकदमा झेल रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये जो इंडियन मुस्लिम लीग है ये तो बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए इसको उस बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने देश तोड़ा। लेकिन उस मक्कार से अगर मैं होता, सवाल पूछता कि उसी मुस्लिम लीग का जो चार्टर है,
उसी मुस्लिम लीग का जो पार्टी का संविधान है वो वही है जो आज से 1946 में था।